नाज़रीन ये इनिशियली 2 साल का वीज़ा होता है और आप अमेरिका जाके भी अपना वीज़ा चेंज करवा सकते हैं। ये वीज़ा क्या है? ये पाकिस्तान और चंद खास मुल्कों के लिए खास तौर पे एक रायत है जो अमेरिका ने इंट्रोड्यूस करवाई है और पाकिस्तान पता होता है बंदा ऑलरेडी अमेरिका के अंदर आ चुका है, तो अब इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हमने इसको फ्लेक्सिबिलिटी देनी और वीज़ा देनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अमेरिका के E2 वीज़े के हवाले से। आपने शायद इसका ज़िक्र सुना होगा, मैंने भी कुछ इंटरव्यूज़ के अंदर वीडियोज़ में हमेशा इसका ज़िक्र किया। आज थोड़ी सी इस पे खास तौर पे रोशनी डालेंगे। जो लोग बार-बार मुझसे मुख्तलिफ सवाल करें कि E2 वीज़ा असल में है क्या? नाज़रीन आपके शायद इल्म में होगा कि अमेरिका के अंदर भी आप बिज़नेस इमिग्रेशन ले सकते हैं। दुनिया के तमाम मुल्क वेलकम करते हैं ऐसे कंट्रीज़ के ऐसे लोगों को जो बिज़नेस इमिग्रेशन के लिए आना चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए किसी मुल्क के अंदर। क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि आप लोगों को जॉब देंगे, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, तो अल्टीमेटली लोगों का फ़ायदा होगा। तो इसलिए कोई भी कंट्री लाइक अमेरिका, कनाडा और तमाम जो अच्छे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी चाहते हैं कि जो लो इमिग्रेंट कंट्री है जहाँ से लोग बाहर जाना चाहते हैं, अच्छे मुल्कों में जाना चाहते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्कों में जाना चाहते हैं, तरक्की पज़ीर मुल्कों से, वो उनको इनकरेज करते हैं। तो अमेरिका का ये E2 वीज़ा एक बहुत ज़बरदस्त कैटेगरी है जिसके अंदर आप परमानेंटली अमेरिका मूव हो सकते हैं पूरी फैमिली के साथ। नाज़रीन ये E2 वीज़ा क्या है? ये पाकिस्तान और चंद खास मुल्कों के लिए खास तौर पे एक रायत है जो अमेरिका ने इंट्रोड्यूस करवाई है और पाकिस्तान खुशकिस्मती से उन लकी मुल्कों के अंदर शामिल है जहाँ पे E2 लोग रेजिडेंट हो सकते हैं अमेरिका के अंदर परमानेंटली और वहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं। नाज़रीन ये इनिशियली 2 साल का वीज़ा होता है। E2 वीज़ा बिज़नेस इमिग्रेशन वीज़ा है। अगर आपका अमेरिका का विज़िट वीज़ा लगा हुआ है, B1, B2 वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा, दोनों सूरतों के अंदर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप अमेरिका जाके भी अपना वीज़ा चेंज करवा सकते हैं। ये एक बड़ी रेयर और यूनिक कैटेगरी है। कम मुल्क ये ऑप्शन देते हैं कि आप अपने मुल्क के अंदर रह के विज़िट पे जाके वीज़ा चेंज करवा लें। और आजकल चूँकि लोग बहुत डेस्परेट हैं पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए, उन लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि वो इस हवाले से परमानेंटली बाहर सेटल हो सकते हैं। अक्सर लोगों का अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ है या लगा होता है, 5 साल का वीज़ा लगा तो कम ही ट्रैवल करते हैं, साल में 1 दफ़ा जाते हैं, 2 दफ़ा, और वो कहते हैं पता नहीं हमने परमानेंटली किस तरह जाके सेटल होना है। और अमेरिका में आपके इल्म में है कि न्यूयॉर्क से लेके कैलिफोर्निया, वाशिंगटन डीसी, ह्यूस्टन, टेक्सास की अगर हम बात करें, शिकागो, इन तमाम जगहों पे पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है। यानी 4 कौंसलेट और 1 एम्बेसी। वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान की एम्बेसी और 4 जगह पे कौंसलेट मौजूद है। 10 से लेके 15 लाख तक की कहा जाता है आबादी है। कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, किसी भी एम्बेसी का एग्जैक्ट डाटा नहीं है कितने लोग अमेरिका में परमानेंटली रहते हैं। जो कई लोग अपना ID कार्ड नहीं बनवाते या चेंज नहीं करवाते, तो उनके पास एग्जैक्ट डाटा नहीं, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद अमेरिका में रह रही है और माशाल्लाह सब लोग बहुत सेटल हैं। दुनिया में अगर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा सेटल है, चूँकि मैंने नाज़रीन 100 से ज़्यादा मुल्कों में ट्रैवल किया, मैं आपको उसकी बेस पे आपको बता रहा हूँ, तो अमेरिका इज़ द बेस्ट कंट्री जहाँ लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी वेल सेटल और जल्दी आप वेल सेटल हो जाते हैं। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं या बिज़नेस कर सकते हैं या आपकी कैपेसिटी है, तो आप बड़ी जल्दी अमीर भी हो सकते हैं। ये भी सबसे अच्छी बात है अमेरिका के अंदर, क्योंकि वहाँ पे बेशुमार पैसे और डॉलर, चूँकि दुनिया की ज़्यादा पावरफुल कंट्री, सुपर पावर है, तो बैंक बहुत फ्रेंडली है, सिस्टम बड़ा फ्रेंडली है, बिज़नेसमैन को एनकरेज करता है और हमेशा बिज़नेसमैन ऐसे मुल्क में पसंद करता है बिज़नेस करना जहाँ पे सिस्टम फ्रेंडली हो, आपको लेबर आसानी से मिल सकती हो, टैक्स फ्रेंडली लॉ हो, और ताकि आप आसानी से वहाँ पे पेनिट्रेट कर सकें, सिस्टम को समझ सकें। और दूसरा इदारे वेलकमिंग हो। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है कि अमेरिका के अंदर बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए बिज़नेस इमिग्रेशन के हवाले से नंबर 1 चॉइस अमेरिका है और अमेरिका के अंदर E2 वीज़ा, जिसमें सबसे अच्छी बात ये है नाज़रीन कि इसमें कोई फिक्स रिक्वायरमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट की। एक जनरल परसेप्शन है कि अगर आप $1 लाख US डॉलर शो कर सकते हैं कि आपके पास है और आप उसको इन्वेस्ट करते हैं किसी बिज़नेस के अंदर, तो उसकी बेस पे आपको बिज़नेस इमिग्रेशन मिल सकती है, ये E2 वीज़ा मिल सकता है। और अगर $1.5-2 लाख तो उससे भी अच्छी बात तो हो नहीं सकती। और इंटरेस्टिंग बात ये नाज़रीन, अगर आप अमेरिका के अंदर हैं तो और आपके पास कम इन्वेस्टमेंट भी है, आप कहते हैं मैं छोटा-सा खोखा लगाना चाहता हूँ, मैं मोबाइल शॉप खोलना चाहता हूँ, मोबाइल का काउंटर खोलना चाहता हूँ, कोई सिक्योरिटी कंपनी बनाना चाहता हूँ, कोई अकाउंटेंसी सर्विसेज कंपनी बनाना चाहता हूँ, जिसमें मैं साल का रेंट पे करूँगा, 2 लोगों को एम्प्लॉई सैलरी दूँगा, तो इवन $50,000-60,000 के अंदर भी आप ये काम कर सकते हैं। तो यानी लोएस्ट इन्वेस्टमेंट $50,000 तक और आइडियली $1 लाख के नतीजे में आप ये कर सकते हैं अगर आप ओवरसीज़ से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपका USA का वीज़ा नहीं लगा हुआ, तो तब ज़ाहिर आपको E2 वीज़े के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसपे भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने चांसेस वीज़ा के बेहतर करने चाहते हैं, तो पहले से एक्जिस्टिंग कंपनी जो 2-3 साल से एस्टेब्लिश है, थोड़ा बहुत बिज़नेस कर रही है, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर लें, 51% के शेयर होल्डर बन जाएँ उस कंपनी के अंदर, तो आपके चांसेस ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं वीज़ा लगने के, खासतौर पे अगर आप ओवरसीज़ से अप्लाई करें। लेकिन अगर आप अमेरिका के अंदर अप्लाई करें, तो फिर ज़्यादा चांसेस वैसे ही बेहतर है, क्योंकि उनको पता होता है बंदा ऑलरेडी अमेरिका के अंदर आ चुका है, तो अब इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हमने इसको फ्लेक्सिबिलिटी देनी और वीज़ा देने की कोशिश करनी, ताकि परमानेंटली यहाँ पे रह सके और अपनी रेजिडेंसी ले सके, लीगल रेजिडेंसी ले सके, बजाय ऐसे कंट्री के ऊपर बोझ बन जाए। तो इस लिहाज से उसको काफ़ी वेलकम करते हैं। तो ये आपके लिए एक बड़ी बेस्ट ऑप्शन है जो नाज़रीन लोग परमानेंटली बिज़नेस में करके सेटल होना चाहते हैं अमेरिका के अंदर। आपको एक इंपॉर्टेंट बात नाज़रीन इस वीज़े के हवाले से मैं बताता चलूँ कि ये 2 साल का इनिशियल वीज़ा लगता है। अगर आप ओवरसीज़ अप्लाई करें तो 5 साल का वीज़ा लग जाता है, लेकिन 2 साल उसकी वैलिडिटी है, उसके बाद आपको उसको चेंज करवाना पड़ता है। इसमें कम से कम 2 एम्प्लॉय की शर्त है कि आप एक खुद एम्प्लॉय हो सकते हैं और एक आपको लोकल जिसके पास ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट है उसको आपको एम्प्लॉय होना पड़ेगा। 2 एम्प्लॉय अगर आपके पास परमानेंटली है, तो आपकी एक्सटेंशन होती रहेगी 2-2 साल बाद। अच्छा नाज़रीन, इस वीज़ा की सबसे अहम बात है कि ये वीज़ा इज़ नॉट लीडिंग टू ग्रीन कार्ड और पासपोर्ट। ये सिर्फ रेजिडेंसी वीज़ा है, लेकिन आप तमाम सहूलतों से फ़ायदा उठा सकते हैं जो भी कोई भी इमिग्रेंट उठा सकता है एज़ ए E2 वीज़ा रेजिडेंट। लेकिन आप इसमें ग्रीन कार्ड पे स्विच ऑन नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको कोई कंपनी
इस दौरान जब आप बिजनेस कर रहे हैं जॉब ऑफर कर देता है, आपके स्पाउस को जॉब ऑफर कर देता है, वर्क परमिट ऑप्शन हो जाती है। क्योंकि वर्क परमिट का प्रोसेस नाज़रीन अमेरिका में काफ़ी लेंथी है, इस पर हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यानी 12 से 18 महीने, इवन 2-2 साल का टाइम लग जाता है वर्क परमिट इशू कराने के अंदर। तो आप ये वीज़ा लेके एटलीस्ट अमेरिका में रह सकते हैं, और उसके बाद जब आपको वर्क परमिट इशू हो जाए, उसके बाद आप स्विच ओवर कर ले वर्क परमिट को, जो कि लीड करेगा ग्रीन कार्ड को। और ग्रीन कार्ड का मतलब है कि आप 36 महीनों के बाद पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप 5 साल में 36 मंथ लीगली अमेरिका के अंदर रहे हैं, या आप कंटिन्यूसली 36 मंथ आप अमेरिका के अंदर रहते हैं, तो फौरी तौर पे आप एलिजिबल हो जाते हैं ग्रीन कार्ड के बाद पासपोर्ट के लिए भी। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप इस अंदाज के अंदर पासपोर्ट भी ले सकते हैं। सो ये एक बड़ी यूनिक कैटेगरी है B1 B2 विजिट वीज़ा लोगों के लिए, खासतौर पर जिन लोगों का बेशुमार लोगों का वीज़ा लगा हुआ है। और अगर आप लगवा सकते हैं विजिट वीज़ा, तो अमेरिका जाएँ और बड़ी आसानी से ये वीज़ा चेंज करवा लें। किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में 51% शेयर होल्डर बन जाए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर लें, उसकी अच्छी सी बिजनेस प्लान प्रपोजल बनाएं, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जिसको अमेरिका के अंदर CPA कहते हैं नाज़रीन, उसके थ्रू आप लाजमी अपना चार्टर्ड अकाउंट से अटेस्टेड कराएं अपने बिजनेस प्लान को, वो सबमिट करवाएं। उसके अलावा एक अच्छे इमिग्रेशन अटॉर्नी की हेल्प लें, जो अमेरिका में लोकल अटॉर्नी जो बार एसोसिएशन से रजिस्टर्ड हो, उसकी हेल्प के साथ अगर आप ये करेंगे, ये 2 काम आप कर लें, तो आपकी कोई चांस नहीं है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो। इसकी जो फीस है तकरीबन 5 से 10 हज़ार डॉलर जो है वो चार्ज करते हैं मुख्तलिफ जो अकाउंटेंट या आपके लिए प्रोफेशनल लॉयर जो अमेरिका के अंदर मौजूद है। लेकिन वो वर्थ करता है, चूँकि वीज़ा बड़ा इंपॉर्टेंट, आपकी पूरी फैमिली का वीज़ा लग जाएगा और सब लोगों को रेजिडेंसी मिल जाएगी। नाज़रीन, इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि आप जो अमेरिका के अंदर खास तौर पे हैं, और अगर आप किसी से 50,000 गिफ्ट ले लेते हैं, इवन उधार ले लेते हैं आप बिज़नेस करने के लिए, तो उसको भी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है कि आपको किसी दोस्त ने हेल्प किया कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसमें आपको सपोर्ट करे। तो आप किसी दोस्त से अपने पर्सनल अकाउंट से अपने बिज़नेस के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, चूँकि इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पैसे अमेरिका के अंदर मौजूद होने चाहिए, रेडी रूट पर बिज़नेस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने होम कंट्री में शो करवाएँ और उसकी बेस पे आप कर लें। हाँ, आपने ये ज़रूर शो कर लें कि होम कंट्री में आपके पास पैसे मौजूद थे, लीगल मनी, व्हाइट मनी मौजूद थी, और वो आपने अमेरिका में बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, उसकी बेस पे आपका ये बिज़नेस वीज़ा E2 वीज़ा लग जाएगा। और अगर आप अमेरिका के अंदर हैं और आप किसी दोस्त से हेल्प ले लें, या मसला आपने उसको पाकिस्तान पेमेंट कर दिया, उसने आपको अमेरिका में पेमेंट कर दिया, आपने उसको दुबई में पेमेंट कर दी, उसने आपको वहाँ पेमेंट कर दी, तो किसी भी कंट्री में अगर आपका इस तरह का रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है, तो आप उसके नतीजे में भी ये वीज़ा ले सकते हैं। विज़िट पे जाके भी अपना बिज़नेस अकाउंट और अपना पर्सनल अकाउंट आप खोल सकते हैं। उसकी बस रिक्वायरमेंट ये है कि बस 2 प्रूफ होने चाहिए। एक तो प्रूफ ज़रा आपका ID कार्ड, आपका पासपोर्ट हो जाता है। दूसरा प्रूफ आपका लोकल को एड्रेस होना चाहिए, और एड्रेस वो कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन है कि आपका कोई जॉब ऑफर लेटर हो, या आपके नाम पे कोई बिल हो, तो उसको एक प्रूफ के तौर पे जाए। तो आप किसी दोस्त की हेल्प ले सकते हैं, उसके घर में आप उसका बिल अगर आपके नाम के ऊपर आ जाता है, और आप उसके नतीजे के अंदर अपना सेकंड प्रूफ बना सकते हैं, और आप कैसे में परमानेंटली यहाँ पर सेटल हो रहा हो। तो इस लिहाज से ये भी एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि जिसके नतीजे में आप परमानेंट सेटल हो सकते हैं। तो ये E2 एक बड़ी सस्ती तरीन ऑप्शन है कि अगर आपका $50,000 है, $1,00,000 है, या इवन नहीं भी है, तमाम सूरतों के अंदर आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, और आसानी से अपना वीज़ा स्विच ओवर कर सकते हैं। इस वाले से मज़ीद मालूमात, चीज़ें, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको मज़ीद शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।